हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं और इकोनॉमिक्स में व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है हमारी आपकी चल रही है और उसी में हम लोग आपका उत्पादन तथा जो लागत है उनको हम लोग आपका देख रहे हैं, ठीक। और इन सब पर हम लोग एक एक करके बात कर रहे हैं और इन सबको हम लोग देख चुके हैं। तो आपको याद होगा कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा आप उसको ध्यान दीजिए और मुझे बताइए। कोई कुछ पूछना, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो यहाँ तक हम दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों चीजों को हम लोग पढ़ चुके थे, इतना आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, हो गया। देख लिया इतना कि भाई अल्पकाल में कोई एक चीज कांस्टेंट रहेगी, दीर्घकाल में दोनों वेरिएबल आपका चेंज रहेगा। इनको हमें देखना है, इनको हमको बात करना। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखते हैं। औसत उत्पाद की बात करते हैं। औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्ट की, और प्रति इकाई जो आपका परिवर्तित आगत है, इनको हम देखते हैं, इनको परिभाषित करते हैं। एपीएल इजकल टू टीपीएल अपॉन एल। तालिका का अंतिम कॉलम बॉक्स श्रम और उत्पादित 4 इकाई को स्थिर रखकर और वर्णित उत्पादन फलन का एक संख्यात्मक उदाहरण है। इस कॉलम के मूल्य को हम टीपी कॉलम या एल से विभाजित करके एल कॉलम में इन सबको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सीमांत उत्पाद, ध्यान दीजिए, सीमांत उत्पादन एक आगत सीमांत उत्पादन है। प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण निर्गत में सभी आगतों को स्थिर रखते हैं और कहा जाता है कि पूंजी को स्थिर रखा जाता है तो श्रम सीमांत होता है। तो सीमांत उत्पादन पर हम लोग इन पर बात करते हैं। क्लियर है? निर्गत में परिवर्तन, आगतों में परिवर्तन अपॉन डेल्टा टीपीएल अपॉन डेल्टा एल, और इन सबको परिवर्तन के रूप में हम लोग आपका देखते हैं, बात करते हैं, इनको हम समझ सकते हैं। क्लियर है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर है क्या कुल उत्पादन, इसको हम देखते हैं और इस पर हम बात करते हैं। चलिए, कुल उत्पादन की बात हम लोग करते हैं। एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन संसाधनों में एक निश्चित अवधि में, कैसा है, एक निश्चित अवधि में उत्पादन के संसाधनों में उत्पादन के संसाधनों में किसी विशेष मात्रा से किसी विशेष मात्रा से कम उत्पादन। अब क्या होगा, कोई किसी विशेष फर्म से फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा की कुल मात्रा, उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। कैसे हैं? कुल उत्पादन कहते हैं। इसे भौतिक उत्पाद कहते हैं।
इसे भौतिक उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भौतिक उत्पाद कहते हैं। भौतिक उत्पाद मतलब टीपीपी। क्या कहेंगे? टीपीपी। और कह रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो समझ आएगा। ये लिख देते हैं, यदि 10 श्रमिक, मान लीजिए कितने श्रमिक हैं? 10 श्रमिक मिलकर 100 कुर्सी बनाते हैं, मिलकर 100 कुर्सी बनाते हैं। क्या करते हैं? मिलकर 100 कुर्सी बनाते हैं। तो कुल उत्पादन कितना होगा? 100। कितना हो गया? जो कुल उत्पादन है वो आपका 100 है। ये क्या होगा? टोटल प्रोडक्शन जो टोटल है वो 100 होगा। अब ध्यान रखना, टीपी टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एपी, ए डबल पी इंटू क्यू, यानी कि A4 ये वाला क्या है? अब हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? औसत उत्पाद औसत उत्पाद गुणा परिवर्तित साधन, परिवर्तित साधन। परिवर्तित साधन साधन की इकाई, परिवर्तित साधन की इकाई। अथवा टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपीपी, सीमांत उत्पाद को जोड़ते हैं। तो सीमांत उत्पाद है उसको जोड़। चलिए एक काम करिए, आप जल्दी से कॉपी करिए, एग्जाम्पल हमने कर लिया है। हो गया? तो एक कुल उत्पादन को आप समझ लिया। एक निश्चित अवधि में उत्पादन के संसाधनों को किसी विशेष मात्रा द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा की कुल मात्रा को उत्पादन कहते हैं, और उसे भौतिक उत्पाद भी कहते हैं। उसे कैसे कहते हैं? भौतिक उत्पाद भी कहते हैं। यदि 10 श्रमिक मिलकर 100 कुर्सी बनाते हैं तो उत्पादन 100 होगा, और इसमें क्या होगा? औसत उत्पादन परिवर्तित साधनों की लागत की इकाई है। इनको हम देखते हैं, और टीपी सिग्मा एक बराबर, इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं एवरेज उत्पाद की। क्या बात करते हैं इसमें हम? औसत उत्पाद। औसत उत्पाद की अगर हम लोग बात करें तो क्लियर होगा। और ध्यान रखना, औसत उत्पाद को एपी लिखते हैं, एवरेज प्रोडक्शन। क्लियर है? यह प्रति इकाई परिवर्तन की कुल मात्रा।
ये है प्रति इकाई परिवर्ती की कुल मात्रा या उत्पादन है। जो कुल भौतिक उत्पाद को परिवर्तित, जो भौतिक उत्पाद को परिवर्तित साधन की इकाइयों से भाग देकर, परिवर्तित साधन की इकाइयों से भाग देकर इसे ज्ञात किया जाता है। इसे ज्ञात किया जाता है। विज्ञान के उदाहरण के लिए आप कह रहे हैं, उदाहरण के लिए समझिए, 10 श्रमिक 100 मेज बनाते हैं। यदि 10 श्रमिक मिलकर 100 मेज बनाते हैं, तो अब बताइए, अगर 100 श्रमिक मिलकर आपका मेज बनाते हैं तो क्या होगा? औसत उत्पाद। अब हमको क्या निकालना है इसमें? तो औसत उत्पाद तो क्या होगा? 100 इंटू 10, यानी कि 100 इंटू 10 बराबर कुल उत्पादन अपॉन, भाई क्या होगा? कुल उत्पादन अपॉन टोटल श्रमिक इज इक्वल टू, ये निकलेगा एवरेज। इससे गया, यानी कि 10 मेज। तो इसका कहने का मतलब है, एक व्यक्ति औसत 10 मेज बनाता है। कितनी बना रहा है? 10 मेज बनाता है। ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि अगर फार्मूलों की बात करें तो ध्यान रखना, औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्शन को आप गौर करके देखिए। कुल उत्पादन और परिवर्तित संसाधन इकाई। कुल उत्पादन अपॉन, अब क्या होगा? परिवर्तित इकाई जो होगी, परिवर्तित इकाई, परिवर्तित साधन की इकाई, परिवर्तित साधन की इकाई, ये हमको देखना।
ठीक है। चलिए लिखिए। वो सब वाला कहाँ, यहाँ से कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करें आप, फिर आगे बढ़ेंगे हम। हो गया, हो गया कॉपी, आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए लिखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इतने लिख लिया, औसत उत्पाद एपी इक्वल टू टीपी अपॉन क्यू, यानी कि ऐसे भी मिल सकता है, एपी इक्वल टू टीपी अपॉन क्यू को हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसा भी फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब हम बात कर रहे हैं सीमांत सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन। सीमांत उत्पादन क्या होता है? तो देखिए, परिवर्तित साधनों की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से जो, आप बताइए परिवर्तन किस में आएगा, कुल में आएगा, एवरेज में आएगा? जल्दी ढूंढिए। तो सीमांत परिवर्तन साधनों की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल, अब बताइए क्या होगा? से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि, होने वाली वृद्धि को ही सीमांत उत्पादन कहा जाता है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? मान लो 10 श्रमिक मिलकर 100 कुर्सी बना, 10 श्रमिक मिलकर 100 कुर्सी बनाते हैं। कैसे हैं? 10 श्रमिक मिलकर 100 कुर्सी बनाते हैं। तथा 11 श्रमिक मिलकर 108 कुर्सी बनाते हैं। कितनी बनाते हैं? 108 कुर्सी बनाते हैं। तो सीमांत उत्पाद
क्या होगा? तो 108 माइनस 100, तो 8 सीमा उत्पाद होगा। तो सीमा उत्पाद कितना हुआ? 8, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन बराबर टोटल प्रोडक्शन होगा, और टोटल प्रोडक्शन होगा यानी कि नंबर में है तो टोटल प्रोडक्शन n-1, ये तो होगा। और जो n है ये क्या है? n इकाइयों का कुल उत्पादन, इकाइयों का कुल उत्पादन, n-1 इकाइयों का कुल उत्पादन, n-1 इकाइयों का कुल उत्पादन। क्लियर है? ये आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। करिए बेटा। हो गया? कॉपी कर लिया आपने कि सीमा उत्पादन क्या है? परिवर्तित संसाधनों की एक अतिरिक्त इकाई लाने से, कैसा है? एक अतिरिक्त इकाई लाने से कुछ उत्पादन में होने वाली वृद्धि को ही सीमांत उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन। मान लो कि 10 श्रमिक मिलकर 100 कुर्सी बनाते हैं, तो 11 श्रमिक मिलकर कितनी कुर्सी बनाते हैं? 108। तो सीमांत उत्पादन होगा 108 माइनस 100 माइनस 8, यानी कि कुल मिलाकर बात करेंगे तो 100, ऐसा समझिए 10 श्रमिकों ने कितनी कुर्सी बनाई? 100। यहाँ 11 हो गए और यहाँ कितनी बना दी? 108। तो मात्रा कितनी बढ़ी? अतिरिक्त एक मात्रा बढ़ी लेबर की, लेकिन कुल उत्पादन में कितने का परिवर्तन आया? 8। कितना चेंज आया? 8। ये तो कह रहा है कि कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि ही सीमांत उत्पादन कहा जाता है। तो टोटल प्रोडक्शन में जो वृद्धि हुई है, यानी कि जो हम 10 से 11 गए हैं, तो जो हमारा उत्पादन 100 था वो 100 से कितना पहुंच गया? 108। और इस तरह से कुल मिलाकर 8 जो है, यही है हमारा सीमांत उत्पादन। याद रहेगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के इन सबको देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के हमने इस लेक्चर में बहुत अच्छे से सीमांत उत्पादन को देखा है। आप एक बार देख लीजिए, गौर कर लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेरी बनती है तो आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हो गया आपका कॉपी? तो कल हम इसमें कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच संबंध क्या है, उन संबंधों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।